जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.4 को लगा रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और उसके आगे के सवालों को लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड तक आपको बता दिया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड से। तो क्वेश्चन 4 का थर्ड क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a इंटू, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। और आपके पास 4 ऑप्शन गिवन हैं। जो पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो है sec a का, दूसरा ऑप्शन है साइन ए, तीसरा ऑप्शन है cosec a और लास्ट ऑप्शन है cos a। चलिए, तो मैंने आपको बताया था, बहुत ही शानदार तरीका मैंने आपको बताया इसकी पिछली क्लास में कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी सवाल ट्रिग्नोमेट्री में हो, त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल ना आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि सारे त्रिकोणमिति अनुपातों को साइन और कॉस में ही चेंज करना है। बेहिचक आप पहले इस काम को करिए और देखिएगा आपका सवाल का आंसर एग्जैक्ट वही आएगा जो लाना है। ठीक है, चलिए इस सवाल में हम लोग फिर से इस चीज़ को और सीखते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। सवाल लिखा है मेरे प्यारे बच्चों sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। आप देख रहे हो आपको सवाल नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि सवाल कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो देखिए कैसे करना। आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ साइन लिखा है, तो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि पूरे सवाल में हम लोग क्या बनाएंगे, साइन और कॉस बनाएंगे। तो आप बताइए क्या यहाँ साइन और कॉस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करिए, सेक का कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे या तो साइन आ जाए या तो कॉस या फिर दोनों आते हो। तो आप कहोगे सर सेक का एक ऐसा मुझे फॉर्मूला याद है जिससे कॉस आ जाता है, तो आप कहोगे सर 1/cos a। फिर इसके बाद आप कहोगे सर 10 का आपने फॉर्मूला कल की क्लास में बताया था sin/cos a। इतना हम लोगों ने कर लिया, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप देखो इसके बाद आपसे पूछा जाए क्या करोगे, तो आप कहोगे सर एलसीएम है cos a, दोनों में एलसीएम सेम है तो ऊपर चीज़ें ऐड हो जाएंगी 1 प्लस साइन है। जब भी मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम सेम, ऊपर जो लिखा हो उसको ऐसे लिख दो, बस एक बार नीचे वाले को लिख दो, और ये लिखा है 1 माइनस साइन। और आपको मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a की जगह आप देखें 1 है, b की जगह साइन है। क्या फॉर्मूला इसका, 1 इसका स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या लिखा है कॉस स्क्वायर कॉस ए। 1 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो 1 होता है, और ये लिखा है साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर है। नीचे क्या लिखा है कॉस, ऊपर 2 कॉस नीचे 1 कॉस, एक पावर कट जाए कि क्या बचेगा कॉस, यानी जो हमारा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग सवालों को लगा सकते हैं। बस जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, यकीनन आप ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं इसके 4th के टी पार्ट पे, यानी कि 4th के 4th पे। फोर्थ का 4th मेरे प्यारे बच्चों सवाल लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है सेक स्क्वायर ए का, दूसरा ऑप्शन है -1 का, तीसरा ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए का, और लास्ट ऑप्शन गिवन है आपको मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर ए का। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इसका। आपको साइन कॉस में बनाना है, उससे बना सकते हैं, या तो अगर आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चों ये डायरेक्टली एक फार्मूला लिखा हुआ है। डायरेक्ट एक ये फार्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप साइन कॉस से भी करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर आके पहुँचोगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट ये फार्मूला ही था तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब लेकिन इसके बाद आपको नहीं आ रहा होगा कि सर इसके बाद क्या किया जाए, नहीं आ रहा तो आप बेहिचक जो मैंने आपको बताया वो करिए। आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों सेक का ऐसा फॉर्मूला जैसे कॉस या साइन आता है, तो सेक बराबर होता है 1/cos ए। अब इसमें स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दीजिए। कॉसेक होता है 1/sin होता है कि नहीं होता है,
उसमें क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर से, बीच का मल्टीप्लाई 20 से, तो आप कहोगे ऊपर आएगा साइन स्क्वायर है और नीचे क्या आ जाएगा कॉज स्क्वायर है। और मेरे प्यारे बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन बटे कॉस, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है। और साइन बटे कॉस आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों 10 होता है और उसमें क्या लगा स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोग सीख गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पे, 5वें का पहला सवाल। पांचवें का पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत शानदार सवाल है। लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मेरे पास जो ये सवाल है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा उस साइड को प्रेफर करें जिससे चीज़ों को लाना आसान। जैसे आप देख रहे हो हमने आपको बताया कि कॉस साइन से सवाल को लगाना सबसे ज़्यादा आसान होता है, तो आप इस साइड से लगाइए इस सवाल को। तो आप क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड हम लोग लेंगे और उसको कन्वर्ट करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कैसे चेंज करेंगे। राइट हैंड साइड में मेरे प्यारे बच्चों लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है इस सवाल में क्या करना है, और आपको ये भी पता है, मैंने आपको बताया था जब भी आपको सवाल ना है साइन और कॉस में चेंज कीजिए। तो आप कहोगे सर इसमें ऑलरेडी कॉस है, हम कैसे करें। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ऐसी स्थिति में एक चीज़ जानते हैं संयुग्मी की, संयुग्मी अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग। संयुग्मी नीचे क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लोग करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से संयुग्मी। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसकी पावर ऐसे ब्रैकेट अगर सभी में आप अप्लाई करें तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और सेम है तो गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि 1 1 2। अब आप देख रहे हो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस। अब आपका सवाल होगा सर यहाँ पे पावर आप नहीं ऐड करते, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सेम चीज़ है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है का होल ऑफ थीटा लिखा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, मेरे प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर इज 1, कॉस का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। और आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बेसिक क्लास में इसके पढ़ाया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा होता है। दोनों स्क्वायर को आप एक साथ लिख सकते हैं और वो क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस साइन को 1 के अपॉन में अलग करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस के अपॉन में साइन को अलग करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का 1 अपॉन साइन मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो कॉस एक थीटा होता है, और कॉस अपॉन साइन मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो कॉट थीटा होता है का होल ऑफ। और आप देखें तो यही हम लोगों को आंसर लाना था। चलिए तो बहुत ही आसान है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम लोगों ने राइट हैंड साइड ली, नीचे जो लिखा है उसका संयुग्मी, संयुग्मी क्या होता है, जो भी आप टर्म्स देख रहे हो उसको वैसे लिखना है, बस साइन उसका चेंज कर देना है। प्लस था तो माइनस, माइनस होता तो क्या कर देते प्लस, तो आप देख रहे हो प्लस है तो क्या कर दिया माइनस से ऊपर नीचे गुणा, ये पावर ऐड हो गई, a प्लस बी ए माइनस बी बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। 1 का स्क्वायर इज 1, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा है, ऊपर वाले को ऐसे लिखा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को एक साथ लिख लिया। ठीक है, इसके बाद कॉस 1 के अपॉन में साइन को अलग, कॉस के अपॉन में साइन को अलग, 1 अपॉन साइन मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा का, कॉस अपॉन साइन फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए इसके 2-3 सवाल दे देने हैं, आप लगाइएगा। SW में आपके वर्क है, आप लगाएंगे। सवाल है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्रूव करके लाना है, और आपको इक्वल में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ये आप प्रैक्टिस करके इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, और इसका आंसर आप देखें ये लाना होगा इस बार। ठीक है, चलिए तो मेरे बच्चों ये सवाल था, और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो चलिए एक और सवाल आपको इसी टाइप का दे दे रहा हूँ मैं। SW में भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, खूब पढ़ाई कीजिए।
सवाल लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि 1 माइनस साइन थीटा, ये HW में पहला सवाल, दूसरा सवाल, और ये है 1 प्लस साइन थीटा, और आपको प्रूव करके लाना है मेरे प्यारे बच्चों। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपको प्रूव करके लाना है। और इसका एक और सवाल ले लीजिए, ये है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके लिए HW में 3 सवाल हैं, बिल्कुल इसी की तरह खूब प्रैक्टिस करिए, आप देखिए बहुत जल्दी आसानी से सीखेंगे। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अपने 5th के सेकंड पे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। सही, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 5th के सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। और आज का आखिरी सवाल यही था मेरे बच्चों, कल इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। 5th का सेकंड देखिए, आराम आराम से बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा हुआ है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और आपको प्रूव करके लाना है मेरे प्यारे बच्चों 2 सेकेंड। तो सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कॉस ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप कहोगे सर इसमें कॉस और साइन पहले से, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मेरे बच्चों आप अगर ध्यान से देखो इस सवाल में, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप उसी को कर दीजिए, जो आपको समझ में आया वही करिए। कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन नीचे इनका मल्टीप्लाई, तो एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, चीज़ों की लिखावट को भी आप सीखें कि कैसे मैं लिख रहा हूँ, कैसे चीज़ें की जा रही हैं। कॉस स्क्वायर है मेरे पे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं इसकी बेसिक क्लास में, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए की जगह है 1, बी की जगह साइन है, अपॉन लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। कॉस स्क्वायर ए, और इसको मैंने प्यारे बच्चों एक साथ लिख दिया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस 1 के स्क्वायर को मैंने 1 ऐसे लिख दिया, और ये लिखा है 2 साइन ए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से यहाँ से देखें तो ये लिखा हुआ है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और आप जानते हैं मेरे बच्चों फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हो 1 होता है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन लिखा हुआ है कॉस ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए। आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों 1 और 1 ऐड हो रहा है, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इसके बाद आप देख रहे हो ऊपर से 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब आप देख रहे हो 1 प्लस साइन ए कट रहा है, तो ऊपर 2 इंटू 1 आप लिख सकते हो, नीचे लिखा है कॉस ए, और मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। और आप देखिए आंसर भी लाना है आपको 2 सेक ए लाना है। ठीक है, तो उम्मीद करो मेरे प्यारे बच्चों आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा शानदार लगी होगी। जितने भी मैंने सवाल लगाए हैं पहले आप उसको लगाइएगा, और जो सवाल मैंने HW में आपको दिए आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, यदि फिर भी आपसे वो सवाल नहीं लग रहे हैं आप कमेंट करिएगा, मैं यकीन कह सकता हूँ उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा, और आप देखिए उस सवाल को आप आसानी से सीख सकते हैं। जय हिंद, गुड नाइट।